हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बेबी मंकी। ये जो है एक स्टोरी है बेबी मंकी की। तो यहाँ पे आपको पिक दिख रहा है, एक क्यूट सा जो मंकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो एक बार क्या होता है, जो दादाजी होते हैं उनको पेट रखने का बहुत शौक़ होता है। तो जब कभी उन्हें कोई पेट अच्छा लगता है तो वो उसे अपने पास ले आते हैं और अपने घर पे उन्होंने जू बना रखा है उस पे उसे रख लेते हैं। तो टोटो को वो ख़रीदते हैं, एक टोंगा ड्राइवर होता है। तो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में वो टोटो को परचेज़ कर लेते हैं। दैट इज़ टोंगा ड्राइवर 5 रुपीज़ में टोटो को परचेज़ कर लेते हैं। और उनका जो पोता होता है वो उनसे कहता है कि दादाजी अब इसे दादी को पता चलेगा, वो बड़ा गुस्सा होंगी तो उसे रखेंगे कहाँ। तो दादाजी उसके बारे में भी सोचते हैं कि पहले तो दादी को बताएंगे नहीं, इसे एक सेपरेट जगह पे रखेंगे। तो टोटो की पर्सनैलिटी यहाँ पे देखिए, टोटो बहुत ही क्यूट सा मंकी है। उसकी बहुत ही चमकीली सी ब्राइट सी आइज़ हैं, है ना। और उसके जो हैंड्स हैं वो काफ़ी ड्राई हैं, बट उसकी फिंगर्स जो हैं वो काफ़ी क्विक हैं, मतलब बहुत ही तेज़ है। और उसकी टेल जो है उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। और उसके जो टीथ हैं वो एकदम चमकते हैं, पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह उसके टीथ जो है वो चमकते हैं। तो इस तरह की टोटो की पर्सनैलिटी है। तो अब वो टोंगा ड्राइवर से उसे ख़रीद तो लेते हैं, अब बात होती है उसे रखे कहाँ। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो उसके पोते का रूम होता है उसके बाहर एक कील लगी होती है। तो उस कील पे टोटो को बांध देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर जब वो वापस आके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो कील पर तो टोटो बंधा हुआ है ही नहीं, और सारा का सारा जो वॉल का प्लास्टर है वो उखड़ा हुआ है। और इवन वो कील जो है जहाँ पे टोटो को बांधा था वो कील भी वहाँ से उखड़ी हुई है। और उसके पास में ही उस बच्चे का ब्लेज़र पड़ा था जिससे टोटो ने पूरी तरह से मतलब फाड़ दिया था, है ना। अब जो है फिर भी है ना, इतना सब कुछ हो गया तो दादाजी फिर भी उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे थे। तो बच्चा बोलता है कि दादाजी उसने इतना नुकसान कर दिया फिर भी आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं अगर कुछ समय और हम लेट आए होते तो ये जो बंदर है इस टुकड़ों से एक रोप बना लेता, एक रस्सी बना लेता और वहाँ से निकल भी जाता। तो इस तरह से दादाजी उसकी तारीफ़ करते हैं। अब पता चल गया यहाँ पे रखना सेफ़ नहीं है, तो वो अब उसे अपने जो बाकी के पेट्स हैं उनके साथ पिंजरे में रखते हैं। तो पेट्स कौन कौन से होते हैं, स्क्वेरल होती है, रैबिट होता है और एक गॉट होती है। तो टोटो के साथ इनको रख देते हैं एक पिंजरे में। अब रख तो दिया जाता है बट टोटो इन पेट्स को काफ़ी सारा परेशान करने लग जाता है। तो दादाजी के सामने ये और परेशानी आ जाती है कि टोटो को यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। तो दादाजी को कहाँ पे जाना होता है, सहारनपुर जाना होता है अपने पेंशन के लिए। तो अब दादाजी सोचते हैं कि यहाँ पे टोटो को रखना सेफ़ नहीं है, इसे मैं क्यों ना अपने साथ ले जाऊँ। तो एक ब्लैक कलर का बैग लेते हैं, बहुत ही टाइट बैग होता है, और उसमें टोटो को वो रख देते हैं। अब जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, सारे के सारे लोग उस बैग की तरफ देख रहे होते हैं कि बैग कैसे उछल रहा है ना। तो सारों का अटेंशन उस बैग की तरफ आ जाता है। अब वो जब टीसी तक पहुँचते हैं और अपना बैग खोलते हैं टिकट के लिए, तो टोटो क्या करता है, अपना सर जो है एकदम चटाक से बाहर निकाल लेता है। तो अब टीसी देखता है, वो क्या बोलता है, आपने ये जो डॉग रखा है बैग में उसकी भी बिल्कुल टिकट लगेगी। तो दादाजी उसे समझाते हैं काफ़ी कि ये डॉग नहीं है, ये तो एक बेबी मंकी है, ये तो एक बंदर है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, आपको इसकी टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। तो अब दादाजी रिवेंज लेने के लिए क्या करते हैं, अपने पॉकेट में से एक टॉर्टराइज निकाल देते हैं, है ना। अपने पॉकेट में से क्या निकालते हैं, एक कछुआ निकालते हैं और उसके सामने रख देते हैं। तो अब वो पूछता है कि क्या इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी। तो वो टीसी बोलता है नहीं नहीं, इसकी टिकट लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उसे टोटो के लिए टिकट के पैसे देने ही पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। अब जब वो सहारनपुर से घर जा रहे होते हैं, तब जिस तरह से दादी को किसी तरह से पता लग जाता है कि टोटो जो है एक नया पेट दादाजी लेकर आए हैं। तो अब दादी जो है अब उस टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है।
फिर अब क्या होता है कि टोटो को एक नई जगह देने के लिए स्टेबल में रखा जाता है। स्टेबल में किसके साथ? एक डंकी के साथ रखा जाता है ना। तो अब उसको रख तो दिया जाता है, पर रात को डंकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब दादाजी जाकर देखते हैं तो टोटो कहाँ पे होता है? टोटो क्या कर रहा होता है कि वो उस डंकी के कान को पकड़कर उस पे झूला झूल रहा होता है। मतलब वो उस डंकी के कान को खींच के उस पे लटक रहा होता है और डंकी बेचारा बुरी तरह से चीख रहा होता है। तो दादाजी सोचते हैं कि यहाँ पे भी इसको रखना सेफ़ नहीं है, नहीं तो ये बेचारा गधा जो है वो इसी तरह से चिल्लाता ही रहेगा। अब क्या है, वो दादी ने तो उसको एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो वो टोटो को घर पे ले आते हैं। अब टाइम होता है विंटर्स का, तो विंटर्स में टोटो को गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद होता है। तो टोटो क्या करता है, पहले तो है ना गर्म पानी में अपना हाथ डाल के चेक करता है कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना। तो धीरे धीरे पहले वो अपनी उंगलियों को, फिर अपने हैंड्स को, फिर अपने लेग्स को पानी के अंदर डालता है। फिर वो सोप लेता है, पूरे अपने बॉडी पे रब करने लगता है, जैसे कि बड़े नहाते हैं उस टाइप से वो नहाने लगता है और बहुत ही इंजॉय करता है। और फिर जब उसे ठंड लगती है, बाहर आना होता है, तो वो सीधा किचन में जाता है और किचन की फायर के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो टोटो बहुत ही इंजॉय करता है विंटर सीज़न में अपने नहाने को। अब क्या होता है आगे कि एक बार क्या होता है कि गैस पे केटल पड़ी होती है और टोटो उस पे पानी रखा होता है जो कि गर्म करने के लिए। तो टोटो क्या करता है, उसमें अपना हाथ डालता है और उसको बड़ा मज़ा आता है कि पानी गर्म है, बाहर तो ठंड है। तो वो जाके उस केटली में बैठ जाता है और जैसे ही पानी नीचे से उबल रहा होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से उछलने भी लग जाता है और फिर वापस बाहर आता है। फिर उसको ठंड लगती है, फिर वो उस केतली में चला जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से दादी जब ये सब देखती है तो वो टोटो को वहाँ से भगा देती है ना, कि अगर हो सकता है कुछ वहाँ पे नुकसान हो जाए या चोट भी लग सकती है। तो दादी उसको डांट के वहाँ से भगा देती है। अब जो ये नेक्स्ट जो किस्सा है, एडवेंचर है, ये टोटो का लास्ट एडवेंचर है। क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पे सारे के सारे जब खाना खाने लगते हैं तो कई सारे डिशेस रखे होते हैं, पुलाव भी रखे होते हैं। तो टोटो क्या करता है, उसको डिश को खा के और अपनी जो प्लेट होती है उसको ज़ोर से नीचे ज़मीन पर पटकता है, तो वो प्लेट जो है वो एकदम टूट जाती है, शैटर्ड हो जाती है। फिर जो अब उसकी दादी जो है वो उसको भगाने आती है, तो वो दूसरी प्लेट उठाता है और फिर उसको तोड़ देता है। अब चाची भी आती है भगाने के लिए, तो क्या करता है, वो गिलास उठाता है और सीधा चाची के ऊपर फेंक देता है। अब ये सब सुन के दादाजी आते हैं, तो दादाजी को देखता है वो, तो क्या करता है, वहाँ से दादाजी को देखकर वो वहाँ से एक कटहल का पेड़ होता है, तो वो उस कटहल के पेड़ पे जाके लटक जाता है और साथ में क्या ले जाता है, वो पुलाव की जो डिश है वो भी अपने साथ में ले जाता है ना। तो जब वो डिश ख़त्म हो जाती है, वापस से वो आता है और वो प्लेट को सीधा फेंक देता है और उस प्लेट को भी तोड़ देता है। अब घर वाले सब परेशान हो जाते हैं कि इस तरह से नुकसान, तो हम इतने अमीर तो है नहीं कि रोज़ रोज़ इसकी नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, है ना। कभी वो क्या करता है, कभी क्या करता है। तो अब सबने फैसला लिया, दादाजी ने भी ये डिसीज़न ले लिया कि वो उस टोंगा ड्राइवर को वापस दे देंगे टोटो को। तो अब वो टोंगा ड्राइवर को टोटो को वापस दे देते हैं। कितने रुपए में खरीदा उन्होंने, 5 रुपये में था, बट वो 3 रुपये में उसे वापस कर देते हैं। तो ज़्यादा नुकसान, वैसे तो नुकसान ही हो गया, 5 रुपये में ख़रीदा, 3 रुपये में देना पड़ रहा है, पर टोटो इतना ज़्यादा नुकसान कर चुका था कि उसे मजबूरी में दादाजी को वापस देना ही पड़ा। तो ये थी टोटो के एडवेंचर्स की एक फ़नी सी स्टोरी। आप आई होप सबको समझ में आई होगी और पूरी स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ताकि बीच में से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप उनका आंसर जो है वो इजीली दे सको। ओके, थैंक यू।